बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, गुज़श्ता रात कप्तान इमरान खान को नैब के दफ्तर में जब वो पेशी के लिए गए, इन्वेस्टिगेशन के लिए गए, तो वहां पर उन्हें 3 घंटे से ज्यादा टाइम नैब के दफ्तर में बिठाया गया, बल्कि 4 घंटे आप कह सकते हैं। चंद सवालात जो उनसे पूछने थे उनके बासानी जवाब दे दिए। उसके बावजूद कप्तान को ज़हनी तौर पर परेशान करने के लिए, कप्तान को ज़हनी तौर पर थकाने के लिए, कप्तान को डराने के लिए, कप्तान को हर सूरत में तोड़ने के लिए जानबूझकर कप्तान को वहां बिठाए रखा गया। कप्तान को बड़ी ऑफर्स की गई। सराय कहते हैं, कप्तान के करीबी तरीन जराए कहते हैं कि कप्तान को वहां पर ऑफर्स की गई, डराया गया, यहां तक कहा गया कि आपको इस केस में नहल कर दिया जाएगा, आपको इस केस में गिरफ्तार करके कई साल की सजा दी जाएगी, आपको इस केस के साथ साथ और कई केसों में भी गिरफ्तार करके नहल और सजा दी जाएगी, आपकी सियासत को खत्म कर दिया जाएगा, आपकी जमात को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल एक था, मुकदमा कादर ट्रस्ट का था, अब्दुल कादर ट्रस्ट का मुकदमा था। उसमें ये सवालात कहां से बनते थे, उसमें ये धमकियां कहां से बनती थी? अगर ये धमकियां और ये सवालात हुए हैं जो कप्तान के करीबी साथी जिसकी तस्दीक कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं तो फिर वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन थी जो 3 घंटे से ज्यादा वहां पर की गई? इससे पहले वहां पर फवाद चौधरी पेश होते हैं, अली जैदी पेश होते हैं, असद उमर को बुलाया जाता है, वहां पर फैसल वाडा को बुलाया जाता है, मुख्तलिफ वजीरों को वहां बुलाया जाता है। जो भी जाता है उससे इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, मगर कप्तान से इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन क्यों? इन्वेस्टिगेशन मकसद नहीं था। सबको पता है कि उस केस में कुछ नहीं है, सबको इल्म है कि उस केस में कुछ नहीं बनना। सिर्फ मामला यह था कि प्लानिंग यह थी कि कप्तान को राजी किया जाए, मुल्क से चला जाए, कप्तान को राजी किया जाए, सियासत छोड़ दे, कप्तान को डराया जाए, धमकाया जाए और कप्तान को इतना तंग कर दिया जाए कि वह अपनी हिम्मत हार जाए, अपना आप छोड़ दे और रास्ते से हट जाए। क्योंकि सबको पता है कि जब तक कप्तान सियासत में रहेगा, चाहे नाहली हो जाए, चाहे जेल हो जाए, चाहे गिरफ्तार हो जाए, चाहे उन्हें किसी सेल में बंद कर दे, उसका वोटर, उसका सपोर्टर, उसके नजरिए को फॉलो करने वाला उसके अलावा किसी और को वोट नहीं देगा। ये तो फाइनल है। इसी वजह से अगर आप देखें तो टॉप ट्रेंड क्या है? आज भी जो टॉप ट्रेंड है वो इमरान खान के नाम के हैं। आज भी टॉप ट्रेंड जो है वो इमरान खान है। आज भी टॉप ट्रेंड जब भी देख लें इमरान खान ही बनता है। नैब के बाहर सहाफी वकला मौजूद रहे, सोचते रहे, आधा घंटा इन्वेस्टिगेशन, 1 घंटा इन्वेस्टिगेशन, 1.5 घंटा इन्वेस्टिगेशन, 2 घंटे इन्वेस्टिगेशन, 3 घंटे इन्वेस्टिगेशन। कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है कि जो खत्म ही नहीं हो रही? कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है कि जिसका इतना लंबा दुरानिया था? क्या पाकिस्तान के अंदर इससे पहले किसी एक सियासतदान से इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन की गई? इतने लंबे सवालात किए गए? नहीं किए गए। मैं आपको बता रहा हूं, हर शख्स जानना चाहता था कि आखिर क्या है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी थी। टीवी पर तो बिल्कुल वॉश आउट था, टीवी पर कुछ नहीं दिखाया जा रहा था, सोशल मीडिया पर भी तकरीबन ना होने के बराबर था। लेकिन हर शख्स जानना चाहता था कप्तान गिरफ्तार तो नहीं हो गया, कप्तान पकड़ा तो नहीं गया, कप्तान को बिठा तो नहीं लिया गया, कप्तान जो है उसको नैब ने कुछ और तो नहीं कर दिया। ऐसे सवाल जन्म ले रहे थे जिससे एक बेचैनी पैदा हो रही थी। आखिर कप्तान डट गया, कप्तान डट गया और कप्तान ने वाज़े तौर पर कह दिया
अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो उसकी सज़ा के लिए तैयार हूँ, और अगर मैंने कोई जुर्म नहीं किया तो मुझे अगर कोई जबरन या गलती से मुझे सज़ा देगा तो मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला की अदालत में पेश करूँगा। मैं अपना मुकदमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश करूँगा। मुझे फिर इंसाफ मिलेगा वहाँ से, और वहाँ से मिलने वाले इंसाफ को फिर कोई नहीं रोक सकेगा। अब बात करते हैं एक बड़ी सियासी जमात की, क्योंकि आज बजट भी पेश हो रहा है। आज हमने बजट में भी व्लॉग करना है, और बजट में क्या दिया क्या नहीं दिया, बजट में लाले रप्पे, अवाम को महंगाई का अज़ाब, ये सारी बातें डिस्कस होंगी। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि कुछ चीज़ें तो आप तक पहुंच जाए ना। बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, मैंने कहा उसको आप तक पहुंचाए। कल एक बहुत बड़ी सियासी जमात का इज्तिमा हुआ। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इज्तिमा हुआ। उस इज्तिमा के अंदर बाकायदा से कई लोग मौजूद थे। कुछ लोग मुंह छुपा रहे थे, कुछ लोग शर्मिंदा थे, और कुछ लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश भी थे। लेकिन उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर टिकट होल्डर मौजूद थे, आइंदा टिकट लेने वाले मौजूद थे। लेकिन जिन्होंने वोट देना है, जो वर्कर होते हैं, जिनकी वजह से जमातें होती हैं, जिनकी वजह से जमातों का वजूद होता है, जिनकी वजह से जमातें जो हैं आगे चलती हैं, वो नहीं थे। बल्कि मैंने पहले व्लॉग में भी आपको बताया था कि ना किसी बड़े जलसे का ऐलान, ना किसी बड़े इज्तिमा का ऐलान, और ना ही किसी ने किसी और मीटिंग का तज़किरा किया। ये वह जमात होगी जिसमें अगर 300 लोग फौरी तौर पर आएंगे तो 300 के 300 टिकट के उम्मीदवार होंगे। उनके पीछे नारे, उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाने वाले नहीं होंगे। एक चीज साबित हो गई कि एक और बनने वाली जमात, जिसके पास कोई तिलस्म भी नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसा लीडर भी नहीं है कि जो लीडर तिलस्म दिखा सके, जो लीडर ऐसा काम कर सके कि उसके पीछे लोग उसको वोट देने के लिए जाएं। अगर आप देखें तो इसमें जनाब फवाद चौधरी साहब जीते किससे? तहरीक इंसाफ से 94,068 वोट लेकर। फयाजुल हसन चौहान 40,919 वोट लेकर। जाती वोट बैंक इनमें से किसी का नहीं। मोहम्मद अब्दुल अलीम खान साहब 52,299 वोट लेकर जीते। उससे पहले 2 ज़िमनी इलेक्शन लड़े, हार गए। उसके बाद आप आ जाए अली तरीन साहब, जहांगीर तरीन साहब के बेटे साहबजादे, ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन हार जाते हैं। 2018 का ज़िमनी इलेक्शन हार जाते हैं। NA 154 से इलेक्शन लड़ते हैं और 81,871 वोट इन्हें पड़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाए फरदौस आशिक अवान साहिबा 91,393 वोट लेती हैं, हार जाती हैं NA 72 से। फिर आ जाए इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर, साबिक गवर्नर सिंध, एक गाने के बाद गवर्नर सिंध बनने वाले, ये लेते हैं वोट 24,821 और हार जाते हैं। आज एक बड़ी जमात की को बनाने में आगे आगे नजर आ रहे थे। अली जैदी साहब 59,475 वोट, लेकिन उसके बाद सिंध के सदर और एक भी इलेक्शन अपने तौर पर नहीं जीत सकते। मुराद राज साहब, जो मुझे ही प्रोग्राम में कहते हैं हम कहीं नहीं जा रहे, किसी जहाज के मुसाफिर नहीं बनेंगे, आज वो भी मुंह छुपा के बैठे थे। 55,128 वोट। PP 159, जिनका नाम बुको पुलिस के मुताबिक, जिनका नाम उस टीम में शामिल है जो जिनकी बहुत ज्यादा कॉल्स आती रही हैं, सानिया जना हाउस के हवाले से। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। इस सूरत हाल में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीडर
तो मौजूद हैं, लेकिन वर्कर इनके साथ कोई नहीं है। दूसरा, पीपल्स पार्टी और नून लीग बड़ी सख्त परेशान है कि पंजाब में हमारे साथ होने क्या जा रहा है, दूसरे सूबों में हमारे साथ होने क्या जा रहा है। साइयां किधे तो बधाइयां किधे, कहा हमें गया और लाया किसी और को जा रहा है। तो इस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आपको बहुत जल्द नजर आएगा, अपना सख्त रद्द अमल देंगे, लेकिन यह बजट गुजरने दें। बजट के बाद आपको नजर आएगा कि नया इत्तेहाद, नई जमातें और नई चीजें किस तरह टूट फूट का शिकार होती हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।